शुरुआत में तो ये काफी चौड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये सक्रिय होती जा रही है। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं एक खुफिया सुरंग की तलाश में निकला हूँ। लाओ यहाँ पर मुझे देता हूँ। ये तो गजब की चीज है, लेकिन उसके लिए मुझे एक बदनाम खदान को ढूंढना होगा। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। आखिर क्या है जंगल में छिपी इस बदनाम खदान का असली राज? ये चीज तो जबरदस्त है। ये तो काफी बड़े जानवर की एक हड्डी है। अब समझ नहीं आ रहा कि वापस लौट जाऊं या आगे जाऊं। और क्यों जमीन में बनाई गई थी ऐसी खुफिया सुरंग? मैं इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हूँ कि यहाँ से मुड़ भी नहीं सकता। मैं इस बियाबान की रहस्यमय कहानी से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखना यह है कि कहीं ये कोशिश मेरी जान पे ना आ जाए। दुनिया में कई ऐसे बियाबान हैं जिनमें मौजूद है कुछ अनोखी घटनाओं के ऐसे राज जिनका जिक्र ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं बल्कि स्थानिक लोगों के जहन में मौजूद है। हाल फिलहाल ऐसी ही एक घटना का मुझे इल्म हुआ जो सदियों से इस बियाबान में पोशीदा है। करीब 50 साल पहले इस बियाबान में एक पहाड़ पर पत्थरों की बड़ी खदान थी जहां बारूद से चट्टानों को तोड़कर उनकी तिजारत की जाती थी। लेकिन एक रोज 8 मजदूर बारूद के गैर मंसूबे धमाके का हदफ बन गए। उनकी मौत के बाद उस खदान के मुस्तकबिल के दरवाजे पर कलंक का ताला लग गया। लेकिन स्थानिक लोगों के मुताबिक खदान बंद होने के पीछे का असली कारण थे अनमोल आर्टिफैक्ट्स जो खुदाई करते वक्त मजदूरों को मिले थे। कोई कहता है कि खदान का मालिक उन आर्टिफैक्ट्स को लेकर फरार हो गया, तो कोई कहता है कि आर्टिफैक्ट्स आज भी खदान में ही छिपाए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सच में वहां 8 मजदूरों की मौत हुई थी या सच में कोई अनमोल आर्टिफैक्ट्स मिले थे? शायद इस अभियान में मुझे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जो मिला वो जवाब नहीं बल्कि कुछ और है। इस खुले इलाके को देखकर मुझे लगा था कि यहाँ पर वो खदान है, लेकिन ये तो सिर्फ एक मैदान है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ खूबसूरत है और शायद मेरी मंजिल इन पहाड़ों के उस पार होगी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये मैदान खूबसूरत तो है, लेकिन इस खूबसूरती के अंदर अनजान खतरे छिपे हो सकते हैं। और कई बार जंगल में खतरा खूंखार जानवरों से नहीं बल्कि अवैध शिकारियों से होता है जो जानवरों का शिकार करके उनकी तस्करी करते हैं। बहरहाल यहाँ आने से पहले गांव वालों ने जिक्र किया था कि खदान तक पहुँचने के लिए मुझे एक झरने को पार करना होगा, इसलिए मैं इस झरोके से जा रहा हूँ क्योंकि ये पानी वहीं से आ रहा होगा। और कुछ देर बाद मेरी मशक्कत रंग लाई। मेरी पहली मंजिल मेरे सामने थी। इस झरने का दिखना अच्छी अलामत है। पता है क्यों? क्योंकि गांव वालों के मुताबिक वो जो खदान है वो इसी झरने के उस पार है। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आई है। बहुत सारे लोग जो पर्यटक हैं वो ऐसे झरनों के पास जाने के बाद उनके नीचे बैठकर फोटो या वीडियो खींचते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए, इस तरह के पत्थर नदियों से बहकर आ सकते हैं। छोटे छोटे पत्थर ऐसे बहाव में बहकर आ सकते हैं और आपके सिर के ऊपर गिर सकते हैं। मुझे झरने को पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैंने यहीं से चढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि कहीं उस पार मेरा सामना किसी अनजान खतरे से ना हो, क्योंकि जंगल में किस कदम पर क्या हो कोई कह नहीं सकता। लेकिन इसे पार करने के बाद जो मेरे सामने आया वो मेरी कल्पना से परे था। आप देख रहे हैं, जहाँ से मैं आया था वहाँ पर काफ़ी घना जंगल था, लेकिन यहाँ पर मैदान बहुत ही खुला खुला है। इसका मतलब ये है कि किसी ज़माने में यहाँ पर लोगों की आवाजाही रही होगी और शायद उन्हीं लोगों ने इस बियाबान में पेड़ों को काटकर उसे मैदान में तब्दील किया होगा। और आगे चलकर इंसान की मौजूदगी का मेरा वो अंदाज़ा यकीन में बदल गया। ये तो गजब की खोज है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर पत्थर के अंदर ड्रिल करके एक होल किया गया है और इस होल के अंदर वहाँ बारूद डाल दिया जाता था और उसके बाद उस बारूद में धमाका करके इस तरह के बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े निकाले जाते थे। इन टुकड़ों को ट्रक्स में लोड करने के बाद क्रशर यूनिट में डालकर उन्हें क्रश किया जाता था। और यहाँ पर ये छेद, ये चट्टान इस बात का संकेत है कि एक वक्त पहले यहाँ खदान हुआ करती थी।
यानी गांव वालों का खदान होने का दावा बेबुनियाद नहीं था। लेकिन खदान धमाके में मजदूरों की मौत और आर्टिफैक्ट्स का मिलना अब भी अनसुलझी पहेली है। अलबत्ता मैंने खदान का मुआयना किया, लेकिन वहां दुर्घटना स्थल का कोई सुराग नहीं था। लेकिन इसके बगल में कुछ ऐसा था जिससे मेरे अभियान को नया मोड़ मिला। ये चीज तो जबरदस्त है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो पूरा का पूरा क्रशिंग यूनिट है। ये तो बुरी तरह से सड़ चुका है यहाँ पर, लेकिन अब भी यहीं पर है। हैरत की बात है, अगर इस खदान के मालिकों को इस इलाके को खाली करना भी था तो फिर वो इन महंगे उपकरणों को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए भला? आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि वो इन महंगे उपकरणों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़कर चले गए? मजदूरों की मौत, आर्टिफैक्ट्स या कुछ और, जो भी हो, कारण संवेदनशील होगा। लेकिन मुझे यहाँ उससे भी ज्यादा संवेदनशील एक चीज नजर आई। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। अब यह खदान है, सुरंग है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कई दशकों से इस्तेमाल में न होने की वजह से यह खस्ता हाल हो चुकी होगी। ऐसे में अगर मैं अंदर जाने की जुर्रत करता हूँ और मेरी किसी हरकत से ये ज़मीन ढह गई तो ये मेरे लिए कब्र बन सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच जाऊँ और अगर यहाँ से सिर्फ इसे देख कर लौट गया तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए मैं अंदर जाने की जुर्रत करने वाला हूँ। ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर लगा हुआ, यकीनन जिन्होंने भी लगाया है वो इसलिए लगाया होगा ताकि कोई भी इस चेम्बर के अंदर ना आ सके, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जो भी है। लेकिन थोड़ा सा खुला था यह दरवाज़ा, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कोई मेहमान अंदर ना मिले। ये तो काफ़ी बड़े जानवर की एक हड्डी है। अब पता नहीं कि उस जानवर की यहाँ पर आने के बाद मौत हुई थी या फिर इसकी लाश को कोई घसीट कर अंदर लाया है, क्योंकि भारत में ऐसा एक ही जानवर है जो ऐसी गुप्त अंधेरी सुनसान जगहों पर अपने शिकार को छिपाना पसंद करता है, और उसका नाम है बाघ। लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि अंदर बाघ से भी खतरनाक स्थिति मेरा इंतजार कर रही थी। शुरुआत में तो ये काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये सक्रिय होती जा रही है। ऐसी सक्रिय जगहों पर जब आप जाते हैं तो अजीब सा डर लगता है, सीने के ऊपर बोझ महसूस होता है। इस भावना को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। यकीनन ये जो एहसास है ये अच्छा नहीं होता, डरावना होता है। यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर पूरा का पूरा ढेर जमा हो चुका है। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की है। ऐसी जगहों पर सांप या बिच्छू बैठे हुए हो सकते हैं और अगर मैं उन्हें चौंका दूँ तो मुझे बाइट या फिर डंक लगने की आशंका है। रेंगने वाले जीव कंपन महसूस करते ही वहां से हट जाते हैं, इसलिए मैं लकड़ी पटक रहा हूँ, लेकिन उससे धूल उड़ रही है और मेरा दम घुट रहा है। मैं इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हूँ कि यहाँ से मुड़ भी नहीं सकता और पीछे जाना भी बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मैं आगे बढ़ता गया और फिर मेरे सामने एक ऐसा पैसेज आया जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर तो खुला इलाका है। लाओ यहाँ पर मुझे देता हूँ। ये तो गजब की चीज़ है। जमीन के अंदर ऐसी सुरंग कोई आम बात नहीं है। अगर ये मुझ पर ढह गई तो मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। अगर अंदर कोई जानवर हुआ तो मैं बेहाल हो जाऊंगा। लेकिन दिमाग में ये सवाल भी है कि न जाने ये सुरंग कितनी लंबी होगी और क्या इसे पार करना मुमकिन है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा ढांचा बिल्कुल एक समान ही बनाया गया है। वहाँ भी वैसे ही था, आगे भी वैसे ही दिख रहा है। पता नहीं ये ऐसा क्यों बना है, लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से चल रहा हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक ही जगह पर, बस एक ही जगह पर मंडरा रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि वापस लौट जाऊँ या आगे जाऊँ। दिमाग में चल रही दुविधाओं में डर की एक चिंगारी मेरे मुस्तकबिल को राख कर सकती है, लेकिन ऐसे घुप अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे में होशो हवास पर काबू रखना भी मुश्किल होता है। हालांकि जमीन के अंदर ऐसी सुरंग का अस्तित्व अब भी मेरी समझ के परे है।
बहरहाल कुछ देर बाद मुझे एक और पैसेज नजर आया। ऐसा सकरा पैसेज मौत का फंदा बन सकता है, लेकिन सामने से आ रही हल्की आबोताब देखकर मैंने इसमें घुसने की जुर्रत कर दी। आखिरकार मुझे राहत की सांस मिली है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खामखा इसके अंदर चला गया। मैं लौट जाऊं, लेकिन जो भी है जैसा भी है, हाँ, मैं बाहर तो आ गया और वो भी सही सलामत। ये तो तय है कि यहाँ पर इस बियाबान में वो खदान तो है, लेकिन उन मज़दूरों के साथ हुई दुर्घटना और वो खजाने की बात एक ऐसी पहेली है जिसे शायद कभी भी कोई नहीं सुलझा सकता। यकीनन मैं तो नहीं सुलझाने वाला, और यकीनन मैं ऐसी किसी भी जगह पर दोबारा जाने की गुस्ताखी और जुर्रत नहीं करने वाला। खैर, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, और शायद आप भी नहीं भूल सकते। बहरहाल, अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।